साजिश वो होती है जो लोग बंद कमरे में चुपचाप करते हैं। 370-35 से हटाना साजिश नहीं थी, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। वो इंडियंस ने मना कर दिया जी, पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में नहीं आएंगे। हम मिडल ईस्ट जा रहे हैं जी, आज जी सऊदी अरब ने $2 अरब का ऐलान कर दिया। वो जी पाकिस्तान के अंदर ना जी, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बड़ी खुश है जी कि वो जो सऊदी एम्बेसडर है इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा है जी कि हम $2 अरब देंगे और जी एडिशनल डिपॉजिट है जी। आज जी 40 करोड़ चाइना से आ रहा है। भाई आप अगर देखें तो आपको अगर कोई सर्विसेज आपके पास हैं तो आप इन मिडल ईस्टर्न ममालिक में वो सर्विसेज बेचने का सोचें, प्लान करें, मंसूबे बनाएं। आप दुबई में जाके क्रिकेट खेलते हैं। आप देखिए कि जो सऊदी अरब है उसने आईपीएल जो है, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज अ कैश रिच, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास। और दुनिया की जो वर्ल्ड पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी। और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए, ठीक है जी। और अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। अब अगर आप इसको देखें इस सेंस में कि पाकिस्तान जो है, अगर आप इसकी मीडिया रिपोर्ट्स देखें, सऊदी अरब जो गवर्नमेंट है वो इस हवाले से काम कर रही है। और जो सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है क्रिकेट इन इंडिया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई है, उससे भी बात की है। और अब इस हवाले से देखें कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, आई थिंक उन्होंने उससे भी बात की है। अ, अब देखना ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं बाय आउटसोर्सिंग आपकी जो स्पोर्ट्स हैं। हमने अपनी हॉकी को तबाह कर लिया। इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड तो एक्सपोर्ट कर ही रहा था। अगर आपको याद हो कि शाहरुख खान, सलमान खान और बहुत सारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, उनको सऊदी अरब में बुलाया गया। और अगले दिन मैं देख रहा था मीका सिंह जो है, आई थिंक वो पता नहीं दुबई या कतर या कहाँ पे जो है वो इंडियन रुपीज से कोई बाइंग या किसी होटल में खाना खा रहे थे। तो इट मींस दैट दे हैव मेड देमसेल्व्स सो रेलेवेंट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड द मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसने दुनिया को रिलीजियस लेंस से देखना बंद कर दिया है। दैट इज वाई वो इंडियन से कारोबार करते हैं। उनको नहीं पता ये मीका सिंह है, उनको नहीं पता ये सलमान खान है, उनको नहीं पता ये कौन है। सो वो अपने काम से लगे, उनको इस चीज का पता है कि भाई इस तरीके से हमें काम करना है। अब कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर T20 लीग में वो जाएं और काम करें। लेकिन जाहिर बात है उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जाहिर बात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मंजूर करा लेना। अगर MBS या ऊपर लेवल से कहा जाता है तो ये फेवर देते हैं ना, तो मोहम्मद बिन सलमान फेवर लेंगे मोदी साहब से और मोदी साहब फेवर देंगे। अब रिसेंटली मैं देख रहा था कि वो जो पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो भी वहाँ चले गए। अब वो क्या है यार, एक इंडिविजुअल है, सर्विस अपनी दे रहा है, वो किसी को भी देगा, वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। सुनने में आया कि पाकिस्तान के वसीम अकरम जो हैं वो सऊदी अरब गए हैं और वो वहाँ पे कुछ इस हवाले से काम कर रहे हैं। सऊदी अरब जो है वो फार्मूला 1, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स वगैरह और जो सऊदी इंटरनेशनल गोल्फ और बॉक्सिंग इवेंट्स और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरब में अगर क्रिकेट स्टेडियम्स बनते हैं तो वो दुबई से चीज़ें जाती हैं सऊदी अरब, और उन्होंने कर लेना है। और उससे ये भी है कि यूएई की क्योंकि मोनोपोली थी, और यूएई की मोनोपोली शारजा की ये सारी दुबई की, ये खत्म करने के लिए या इसको कम करने के लिए सऊदीज रोल प्ले करेंगे। और सऊदीज कैन ऑफर सो मच टू दी अदर कंट्रीज इन रिटर्न, पर्टिकुलरली इंडिया को वो बहुत कुछ रिटर्न में दे सकते हैं, दैट कि वो इंडिया के मुंह में भी पानी आएगा कि हाँ जी हमें सऊदी अरब शिफ्ट मारना चाहिए। एंड सऊदी अरब की क्योंकि पॉलिटिकल रेलेवेंस मुस्लिम वर्ल्ड में इसमें बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए ये चीज़ें हैं। सो ये अब अगर सऊदी अरब जो है वो इंडिया के पास जा सकता है, तो ये तो मच वो बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जो हम देखते थे वो जो उसमें जो मैचेस वगैरह होते हैं इंडिया के अंदर उसके क्रिकेट के, तो आईपीएल के, तो वो चीयर लीडर्स होती हैं, लड़कियां डांस करती हैं, भागती दौड़ती हैं, चौके छक्के आउट होता है। पाकिस्तान तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि इस्लामिक मुल्क है। तो उन्होंने अब ये चीजें इंडिया कर सकता है, ठीक है जी। वो एक अपनी उसकी जो सेकुलर ओरिएंटेशन का भी एडवांटेज लेते हैं और वो ये चीजें कर सकता है, ये चीजें हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें तो इंडस्ट्री चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए, क्योंकि वो इन ऐसी चीजें करने से पैसा आएगा। द रियल थिंग इज दैट यू हैव टू चेंज। हम वो चीजें नहीं कर सकते, तो हमें हमारे पास वो नहीं आई, या हम वो प्रपोजल लेके सऊदीज के पास हमें पहले चले जाना चाहिए था। हमें पता था कि यार ये चीजें ये ढूंढ रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लेके वहां पहुंच जाते हैं, उनकी मुलाकातें कराएं वहां पे, उनके इवेंट्स करवाएं वहां पे, वहां से हमारे यहाँ भी ये किया जाता है जी, पाकिस्तान को नॉर्मल कंट्री बनाने के लिए बाहर से स्पोर्ट्स वाले लेके आओ जी, फुटबॉलर लेके आओ जी, उनको हमने करोड़ों रुपए दिए हैं यहाँ पे आने के।
हमारे उस वक़्त जो हमारी अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने करोड़ों रुपए फुटबॉलर्स को, ब्राज़ील के क्रिकेटर्स को, इधर-उधर लोगों को दिए कि वो पाकिस्तान आए ताकि हम दुनिया को बताएँ सकें कि पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी नहीं थी, बड़ी नॉर्मलाइज़ेशन है। वो आते थे यहाँ पे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इवेंट्स करके चले जाते थे। बिज़नेस क्लास में आते थे, प्राइवेट जेट्स में आते थे और दुबई से और वो चले जाते थे, हम उनको दिए। हम अपनी टीमों को सऊदी अरब लेके जाते और वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती थी, बड़े हम अपने आराम से चीज़ को कर सकेंगे। अब हमें तो वो ओपनिंग नहीं मिल सकेगी मिडल ईस्ट में सॉरी सऊदी अरब में जो इंडिया को मिलेगी। हमें वो ओपनिंग इसलिए नहीं मिलेगी, द लॉजिक बिहाइंड इज़ कि उनको इस चीज़ का पता है कि भई जो जो इंडियंस हैं उनकी वो सिर्फ़ वो नहीं है उनकी जो जो एंटरटेनमेंट जो रैप्ड अप है उस क्रिकेट के अंदर, उस आईपीएल के अंदर दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। वो जो एंटरटेनमेंट है उसकी वैल्यू है। अब हमारे पास हम तो एंटरटेनमेंट नहीं उसमें करा सकते। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल की है। हम सॉफ्ट पावर जैसी ज़ुबान को समझते नहीं है बिकॉज़ पाकिस्तान हैज़ बीन अ सिक्योरिटी स्टेट। मुझे किसी ने बताया, उन्होंने कहा चीन के अंदर जो जो बॉलीवुड है, ठीक है जी, वो उसके जो गाने और फ़िल्में देखी जाती हैं विद ऑल दैट ट्रांसलेशन, मिडल ईस्ट के तो अंदर ऑलरेडी होते हैं। आप किसी भी जहाज़ में आप कतर में जा रहे हैं, एमिरेट्स में जा रहे हैं, आप इत्तेहाद पे जा रहे हैं, तो आपको सारा बॉलीवुड का वो देखना हमारे लिए भी बड़ा आसान होता है। जब कभी हम ट्रैवल करते हैं, तो इंडियन मूवीज़ जो होती हैं, जो हमने देखी होती हैं पहले या अंदाज़ा होता है या एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का अंदाज़ा होता है, तो बड़े आराम से हम वो मूवीज़ देख लेते हैं और अपना सफ़र भी कट जाता है। कोई एक आधी इंग्लिश देख ली, कोई एक आधी इंडियन देख ली, हिंदी, उर्दू देख ली, व्हाटएवर जो भी होती है, जिस ज़ुबान में भी हो वो। तो हमें उस चीज़ में ये होता है कि आसानी होती है। सो ये आप इमेजिन करें कि क्रिकेट को वो किस तरह से सॉफ्ट पावर अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे। इसी तरह बॉलीवुड है, गाना बजाना, सॉन्ग्स, डांस, धमाका, ठीक है? ये एक सॉफ्ट पावर है। वी नेवर रियलाइज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू टेक दिस कंट्री। हम वो सारा टाइम जिहाद और इन चीज़ों में फँस रहे और फिर वो हमारी जान ही नहीं छूटी। मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊँ, हमारी जान ही नहीं छूटी इस सेंस में कि भई हम इसी चीज़ में फँसे रहे कि यार वो हमें वो जो है ना वो सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं, हमें जो है वो क्या उसका नाम है जी, मिडल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं, ज़कात के पैसे आ रहे हैं, खैरात के पैसे आ रहे हैं, हम उसी में जनाब एन्जॉय कर रहे हैं और हमारे लोग उसी में लगे हुए हैं और हम ये भूल गए कि भाई क्रिकेट का किस तरह फ़ायदा लेना है, हॉकी का किस तरह लेना है, कोई फ़ोरकास्ट ही नहीं थी कि कल को ये जो क्रिकेट है ये प्राइवेटाइज़ होगी, ये स्पोर्ट्स प्राइवेटाइज़ हो जाएगी। अगर स्पोर्ट्स प्राइवेटाइज़ होती है तो इसको किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए ये जो स्पोर्ट्स की प्राइवेटाइज़ेशन है अब आप देखिए आईपीएल क्या है बेसिकली? आईपीएल इज़ अ प्राइवेटाइज़ेशन ऑफ द क्रिकेट। आपने बड़े-बड़े इन्वेस्टर बीच में डाले जो कोई और पैसा डाल रहे थे, उन्होंने यहाँ पैसा डालना शुरू कर दिया। अब हमारा जो प्लेयर है, हमें तो कोई मुँह नहीं लगा रहा हमारे वो इंडियंस ने मना कर दिया जी पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में नहीं आएँगे। ठीक है जी। वो उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि जी हम क्यों पाकिस्तान को मेनस्ट्रीम करें। दूसरा ये है जी कि वो जब पाकिस्तानी प्लेयर्स आते हैं, तो वो एक अच्छे सिग्नल्स जाते हैं। इंडिया-पाकिस्तान दोस्ती का मैसेज भी जाता है, वो भी ज़ाहिर बात है क्योंकि जो क्रिकेट है वो पॉलिटिक्स से लिंक हो गई है। जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो पॉलिटिक्स से लिंक हो गया है, मीडिया पॉलिटिक्स से लिंक हो गया, हर चीज़ पॉलिटिसाइज़ हो गई है। जैसे पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ पॉलिटिसाइज़ है, इसी तरह इंडिया-पाकिस्तान के रिलेशंस के अंदर हर चीज़ पॉलिटिसाइज़ है। इंडिया ने हमें मौके दिए इकोनॉमी चीज़ें ठीक करने की, हमने उन मौकों को ज़ाया किया और हम कश्मीर का राग अलापते रहे और बाद में एट द एंड ऑफ द डे वी लॉस्ट द ग्राउंड। अब हम उस चीज़ से बाहर हो गए हैं कि भाई ये चीज़ हमें करनी है या नहीं करनी। आज हम चाहते हैं कि बात करें इंडियंस कहते हैं भाजो यार हून कोई गल नहीं हो सकती बिकॉज़ आप इस वक़्त स्ट्रैटेजिकली डिसएडवांटेजेस पोज़ीशन में हो। सो ये चीज़ मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी, वेरी लाहौर में वो जो बने हुए हैं क्या ये जो फ़िल्मों के सेट होते हैं मैं देखने गया वो पुराने ज़माने के गाँव बने हुए थे। लाहौर में पता नहीं इसको क्या बारी स्टूडियो के क्या कहते थे उसको। तो वो गाँव बने हुए थे, जेलें बनी हुई थी और वो इसी तरह मॉडर्न जो सेट होते हैं वो नहीं बने हुए थे। आई वेंट लॉन्ग अगो आई थिंक 20 साल 15 20 साल पहले गया था। लेकिन इवन देन द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो स्पोर्ट्स है और जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, ये सॉफ्ट पावर है। अगर इंडियन जो आईपीएल है वो बिक सकती है तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये देखना चाहिए था कि हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं आती तो हम सऊदीज़ के साथ उस तरह का कोई उनको ये चीज़ें आउटसोर्स करते, उनको हेल्प करते स्टेडियम बनाने में, उनको हेल्प करते कैपेसिटी बिल्डिंग में उनकी टीम के हवाले से। ये सुनने में आया था कि पाकिस्तान शायद चीन की मदद कर रहा होगा इस हवाले से, लेकिन मैं आपको 5000% श्योर हूँ कि हमारी जो क्या नाम है उनका खिलाड़ी हैं वो इस चीज़ को भी एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे।
ठीक है। और उसकी सो मैनी उसकी वजह पॉलिटिसाइजेशन है, उसकी वजह ये है कि फिर हम वो अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो उसको स्टेट ऊपर से अपने कंट्रोल में ले लेती है। जब स्टेट अपने कंट्रोल में ले लेती है उसको, तो वो फिर उसकी जो सारी वैल्यू, जो रेलेवेंस है एट टाइम्स खत्म हो जाती है। सो दैट्स अ शॉक, दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। लेट्स सी कि इसमें हमारी जो सरकार है वो उसको ये क्यों नज़र नहीं आ रहा कि स्पोर्ट्स और ये चीज़ें जो प्राइवेटाइज़ हुई हैं, जब जिस जो जो प्राइवेट डोमेन में चली गई हैं, उसको किस्सा एक कैश ओरिएंटेड एंटिटीज़ बनाया जा सकता था, जिससे the state could and the society could have benefited from all that. So this is what I believe and this is what मेरी जो है वो है कि सऊदीज इंडिया जाएंगे और हमने मोनोपोली रखी है मुस्लिम वर्ल्ड एंड सऊदीज के ऊपर, सो कॉल्ड मोनोपोली, बिकॉज वो रिलीजन कनेक्शन था। और जब वो सारा अभी रिलीजन कनेक्शन टूट रहा है, वो रोजाना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भाई वो जो पुराना फ्री चेक का फीस हम चेक देते थे वो आपको नहीं मिलेंगे, अब हमारी टांगें कांपती हैं। हम इतने में बड़े खुश होते हैं। तो वो लेकिन इंडियंस क्या करेंगे, वो अपनी सर्विस देंगे, वो कारोबार करेंगे, वो बिजनेस करेंगे। दैट इज फिर ये डिफरेंस तो आता है ना। फिर ये डिफरेंस तो आएगा कि दो मुल्क दो अलग तरीके से, साउथ इंडिया एंड पाकिस्तान डिफरेंट तरीके से सऊदीज को इंगेज कर रहे हैं। वो एज ए बिजनेसमैन जाएंगे, कारोबारी जाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर जाएंगे, असी एज ए मंगन वाले जाएंगे। फिर उन्होंने फिर हमें इसी तरह ही करना है। लेट्स सी कि कोई हमारा प्रपोजल देख रहा हो यार, इसमें इसमें हाउ कैन थिंग्स इंप्रूव, और ये चीज़ें जो हैं बाकी फ्रेंडली मुल्क जहाँ पे हमारा इन्फ्लुएंस है उनको शायद दी जा सकती हैं। थैंक यू।